वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। इतना अच्छा आपने वेलकम किया मेरा, थैंक यू सो मच पूर्वी मैम। दोस्तों मेरा नाम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मेरा नाम जया मिश्रा है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। प्रेजेंट टाइम में कोरबा छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। दोस्तों 2 बच्चे हैं, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। हस्बैंड की अच्छी जॉब है पावर प्लांट में, और हाउसवाइफ हूँ, पढ़ी लिखी थी और शादी हो गई, बच्चे हो गए। लेकिन सपने थे कुछ करने के जिंदगी में, करना भी चाहती थी। बट कभी कभी लगता था कि चलो ठीक है, अब तो लाइफ निकलते जा रही है, क्या करना है, बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। लेकिन फिर मुझे कभी कभी लगता था कि नहीं यार, ऐसे क्या आए और ऐसे चले गए, थोड़ा तो कुछ होना चाहिए धमाल, अगर ईश्वर ने कुछ भेजा है बना के हमें तो फिर ढूंढ रही थी कोई अपॉर्चुनिटी, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली, अपनी गृहस्थी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और अपने बच्चों को एज अ मदर मैं पूरा टाइम देना चाहती थी। इसलिए मैं कोई बाहर निकल के भी जॉब नहीं कर सकती थी। इसी बीच कोरोना आया और थोड़ी उथल पुथल भी हुई, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हम लोग सोच के बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा कि नहीं, सिर्फ वन सोर्स ऑफ वन सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहने में कोई समझदारी नहीं है। आज ये समय आया है और किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा, जो समय पिछले 1 साल से चल रहा है। लेकिन लगा कि नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और उसी के कोरोना के टाइम पे ही मुझे किसी ने इस बिजनेस के बारे में, मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था इस बिजनेस से। उसके बाद से मैंने इस बिजनेस को देखा, समझा। और सच बताऊं दोस्तों, जब देखी थी, समझी थी, तो इतना सब कुछ समझ में नहीं आया था। खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं था इतना, और सिस्टम के ऊपर भी इतना भरोसा नहीं था कि इतना सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक हाउसवाइफ थी, सोचती थी कि कुछ खुद के लिए भी कभी खरीदूं, हस्बैंड के लिए खरीदूं, बच्चों के लिए खरीदूं, या फैमिली में भी किसी को कुछ अगर मुझे खर्च करना है तो अपने पैसे से खर्च करूं। तो मैं बोली चलो इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। तो फिर मैंने मोदी केयर को कहा कि चलो ठीक है, अब मैं जस्ट 1 सेकेंड, मैं डू नॉट डिस्टर्ब का बटन ऑन कर देती हूँ। सॉरी। दोस्तों इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि इससे मैं अपने छोटे छोटे और अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकती हूँ। फिर उसके बाद से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और बिजनेस जब स्टार्ट करना था तो मुझे ये समझ में आ गया था कि इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। जो मैं खर्चे कर रही हूँ पिछले 10 साल से अपनी गृहस्थी में, वही खर्चे मुझे यहाँ से करने हैं। तो खर्चे तो आपके हो ही रहे हैं, चाहे आपकी आमदनी आए या ना आए। आपके घर में साबुन, सर्फ, तेल, क्रीम, पाउडर और क्लीनिंग का सामान तो यूज हो ही रहा है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा बिजनेस में आई, धीरे धीरे करने लगी। तो जब मैं मोदी केयर में आई और धीरे धीरे सिस्टम को समझने लगी, तो मुझे इसका बिजनेस का बिग पिक्चर समझ में आया और मुझे मोदी केयर का मैजिक समझ में आया। इतना मैं समझ गई कि जितने मेरे सपने थे, चाहे मैं हकीकती हूँ या रात में सोने वाले हों, लेकिन पूरे सिर्फ यहीं से हो सकते हैं। और मुझे मोदी केयर में ये आके पता चला कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी एक लीगल तरीका है जिससे कि हम अमीर बन सकते हैं, बहुत बड़ा घर बना सकते हैं, बहुत बड़ी कार ले सकते हैं। हालांकि उस समय मैं इतना सब कुछ सोच के नहीं आई थी मोदी केयर में, सिर्फ मुझे अपनी पॉकेट मनी चाहिए थी। पॉकेट मनी इन द सेंस कि जो मेरे छोटे छोटे सपने हैं वो मैं पूरे कर पाऊं। कभी बच्चों को गिफ्ट दूं, कभी पेरेंट्स इन लॉ, कभी हस्बैंड, या किसी भी तरह का छोटा छोटा जो मेरे खर्चे थे वो मैं सिर्फ कर पाऊं। लेकिन दोस्तों जब मैं बिजनेस को करने लगी तो मुझे लगा कि ये ऐसी जगह है कि जो मैं अपने हस्बैंड के पैसे से भी नहीं कर सकती जितना मैं मोदी केयर से कर सकती हूँ। हस्बैंड के पैसे हैं लेकिन इतने नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए का घर खरीद सकूं और करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीद सकूं। मोदी केयर में आने के बाद ये समझ में आ गया कि अगर आप टिके रहे और आपने अपने ऊपर, अपलाइन के ऊपर और सिस्टम के ऊपर भरोसा रखा, और सबसे बड़ी चीज तो ऊपर वाले के ऊपर अगर आपने भरोसा रखा, तो वो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं जो आपको जिंदगी में चाहिए होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, सपने तो हर कोई देखता है, जीवन में हर किसी की ख्वाहिशें हैं, सपने हैं। और खास करके हाउसवाइफ के लिए जो एक टीज होता है ना बहुत बड़ा, वो घर संभालती है, बच्चे संभालती है, वो कोई नहीं देखता है। लेकिन ये सबको दिखाई देता है कि ये किसी काम की नहीं है, चाहे कोई भी हो। धीरे धीरे जो वैल्यू है ना वो खत्म होते जाती है, एक तरीके से बोलिए कि कम होते जाती है। भले कोई कितना भी ऊपर से कहे, बट ये जानती हूँ कि ये हाउसवाइफ का पेन फैक्टर होता है और सभी हाउसवाइफ का होता है। किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। और लेकिन और मैं एक चीज ये भी समझ गई थी इस बिजनेस में आने के बाद से कि इस बिजनेस को करके
आप एक सेलिब्रिटीज बन सकते हैं, जो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था यहाँ से पहले। सिर्फ हमको घर के लोग जानते हैं, पास पड़ोस के लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैंने मोदी केयर को ज्वाइन करने के बाद मेरा जो फोन फ्रेंड का जो लिस्ट है वो इतना बड़ा हो गया है, और सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं बातें रह गई हैं, फ्रेंडशिप भी बहुत लोगों से हो गई है जिनको मैं कभी जानती नहीं थी। और जो पॉपुलैरिटी होती है वो भी बढ़ी है बिजनेस की वजह से, 10 लोगों से बातचीत करना, और कैसे टाइम निकल रहा है, खुद भी वैल्यू इतना अच्छा ऐड हो रहा है, और घर में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अब हमें कोई चीज खरीदनी होती है, मुझे खरीदनी होती है, तो मैं अपने हस्बैंड से ये नहीं बोलती हूँ कि जब सैलरी मिलेगी या जब आपका बजट बनेगा तो आप ये चीज ले आइएगा। मैं उनको ये बोलती हूँ कि ये चीज आप ऑर्डर कर दीजिए। तो ये बिजनेस की ताकत है। मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना था, बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन मेरी एक क्या खासियत है कि मुझे सस्ती चीजें जल्दी पसंद नहीं आती है। मेरे पास ना हो चलेगा, बट जो चीजें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छी वाली फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन चाहिए थी, बट मेरे हस्बैंड के बजट से बाहर आ रही थी। फिर जब मोदी केयर में मैंने 1 महीने में उतना पैसा कमाया जितना कि मुझे एकदम एडवांस फीचर्स का फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल सके, मैंने वो पैसे उसे खर्च किए। और दोस्तों बात बताऊं मोदी केयर में जर्नी का, सफर का, तो वो आसान नहीं था। ये तो मेरी सक्सेस है, ये तो मेरी फीलिंग्स है। अब बताती हूँ कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स आई थी। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आई थी ज्वाइनिंग करने के बाद ही, जो जिन लोगों से मैंने सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के रखी थी कि अरे ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरे पापा है, ये तो मेरी ये है, ये आएंगे, उन सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कोई भी मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आया। दोस्तों आप बताइए, घरेलू चीजें हैं, किसके घर में यूज नहीं हो सकती हैं, और होती हैं, सबके घर में यूज होती हैं, बट किसी ने भी आगे बढ़ के कोई सामान नहीं खरीदा। मेरी 2 सिर्फ सिस्टर्स हैं जो इस बिजनेस को मेरे साथ, एक जन है जो अच्छे से बिल्ड कर रही हैं, और दूसरी जो है वो सिर्फ सामान खरीदती हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है इस बिजनेस को करने का, बट वो भी कर रही हैं। बाकी लेकिन मोदी केयर में बहुत लोगों ने ना बोला, बहुत लोगों ने उल्टा सीधा भी बोला, अरे ऐसा क्या दिन आ गया कि मोदी केयर करना पड़ रहा है, इतनी अच्छी हस्बैंड की जॉब है, सैलरी है, ये काम अच्छा नहीं है। सबके सामने जा जाके, अरे हमें पता है, हम करके देख चुके हैं, हमने भी किया था, और हमारे फूफा जी ने भी किया था, हमारे काका ने भी किया था, हमारे भाई ने भी किया था, कुछ नहीं होता, सब फालतू बकवास है, इसके पैसे डूब गए, उसके पैसे डूब गए। लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया, बहुत टांग खिंचाई भी की, और साथ में तो कोई भी नहीं आया। पर दोस्तों मैं अपने दिल की बात बताऊं, थोड़ा सा ये चीज आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, या आप खुद सोचिए, हमें जिंदगी में उन्हें क्यों देखना जो जो कि असफल हो चुके हैं। हमें तो जिंदगी में उन लोगों को देखना है ना, आखिर वो भी तो उसी दुनिया के हैं ना जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री से। सुरेखा भार्गवा मैडम है, बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे खुद के अपलाइन है, ब्रिज सर हैं, अंकित सर हैं, अजय सर हैं, जो कि लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं। तो दूर तो कहीं जाने की जरूरत, आप ये भी तो सोचिए ना कि वो भी तो हमारे जैसे ही हैं, कि कुछ तो आखिर उन्होंने किया होगा ना, तो हमें वो करना है जो हमारे सक्सेस अपलाइन है या जो सक्सेस स्टोरी है। अब हमने ज्वाइन कर लिया, आईडी लगाया, बट काम नहीं करना, मीटिंग में नहीं आना, किसी को प्लान नहीं दिखाना, अपलाइन से बात नहीं करवाना, ना अपलाइन को कॉल करना, ना डाउनलाइन को कॉल करना। आप बताओ भाई, अगर आप पढ़ाई लिखाई भी करते हो, स्कूल में जाते हो, तो आपको कख गघ तो लिखना पड़ता है ना, कि ऐसे ही आप बस क से कमल, ख से खरगोश तो आपको लिखना नहीं आ जाता, कोशिश तो करते हैं ना। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, मैं जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों बहुत लोग होंगे जो आपकी टांग खिंचाई करेंगे, और 2 तरह के लोग आपको इस बिजनेस में मिलेंगे जो आपके टांग खींचने वाले होंगे। एक वो होंगे जो अपना वाकई में एक्सपीरियंस बयां करेंगे, जो गलत सलत लोगों का एक्सपीरियंस उनके आगे बताया गया होता है, और दूसरे वो होते हैं ना जो आपको पीछे से आगे बढ़ाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अरे ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, उनको ये डर होता है कि ये कहीं अमीर ना बन जाए, ये कहीं हमसे अलग ना हो जाए, ये कहीं भीड़ से अलग ना हो जाए, इसलिए वो आपका टांग खींचते हैं ताकि आप क्विट कर दो, और आप जैसे उनके लाइन में पहले खड़े थे वैसे ही जाके खड़े हो जाओ। क्योंकि देखिए दोस्तों, सपने हर कोई देखता है, और पैसा जो होता है ना वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर मुझे 1-2 लोगों ने, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने ना कर दिया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता किसी के ना करने से।
आप ये सोचिए कि जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनको कितने लोगों ने ना बोला होगा। दोस्तों दिल की बात बताऊं, जब मैं मोदी केयर के बारे में सुनी थी तो मैंने सुरेखा भार्गवा मैडम को फॉलो करना चालू किया था। जब उनके बारे में मैं सब कुछ देखी जानी, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था आज से 10 महीने पहले, तब मैडम का जो चेक था वो 1 करोड़ रुपए का आता था। दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं, मैं ये सोचती थी कि हम लोग जो हैं 10-5 हजार रुपए लोगों के लिए ना नहीं सुन सकते हैं, और जो इंसान, जो हमारी गुरु माँ है, करोड़ों रुपए कमा रही हैं और उसके बाद भी वो लोगों को प्लान दिखा रही हैं, उनका मैनेजमेंट के साथ में डिस्कशन चल रहा है, अपलाइन डाउनलाइन समीर मोदी जी के साथ में चल रहा है, यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, और इतनी बड़ी टीम भी संभाल रही है। चाहे तो वो भी क्विट कर सकती हैं। 1 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, बहुत। वो अगर काम करना छोड़ भी देना तो भी बैठ के खाएंगी। और कैसी हैं वो, हम लोगों के जैसी ही सिंपल हाउसवाइफ है। और मैडम का मैंने एक देखा था कि मैडम बताती है कि आज तो बिजनेस बहुत इजी हो गया है। हमने तो जब शुरू किया था तो सिर्फ 8 प्रोडक्ट्स थे, और हमारे टाइम पे तो 650 प्रोडक्ट्स है। तो क्या हम नहीं कर सकते? हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है? ऊपर वाले ने हमें यही तो करने के लिए भेजा है, अपनी काबिलियत सिद्ध करने के लिए। और दोस्तों भीड़ में रहने में मजा नहीं है, भीड़ से निकल के रहने में मजा है। आज जब मुझे कोई बोलता है ना, अरे हमें तो पता था कि तुम कर लोगी, भाई तुम इतना अच्छा बोलती हो, तुम तो शुरू से बहुत एम्बिशियस थी, हमें पता था कि तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा था, अदरवाइज हमें पता था कि तुम्हें कुछ मिलेगा ना, तो तुम एक दिन पक्का से बहुत बड़ा करने वाली हो। बहुत बड़ा नहीं किया मैंने, बहुत छोटा किया है। भले मेरे अपलाइन है, ये उनका बड़कपन है कि वो सोचते हैं कि मेरा बहुत बड़ा सक्सेस है, लेकिन मैं इस सक्सेस को सक्सेस नहीं मानती हूँ। अब मुझे भी बहुत पैसे कमाने हैं, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, अपने बच्चों का लाइफ स्टाइल चेंज करना है, और जो सपने मैं कभी टीवी में देख के हीरो हीरोइन या सेलिब्रिटीज का देखा करती थी, और मुझे यही लगता था कि नहीं, ये हम लोगों की बस की बात नहीं है यार, बस हस्बैंड की सैलरी आ रही है उतना बहुत है। और दोस्तों एक बात बताऊं, मैं हस्बैंड की सैलरी भी ऐसी नहीं है कि चलो ठीक है 10-20-25-50 हजार रुपए, अच्छी खासी लाखों में उनकी भी सैलरी है। बट मैं कुछ करना चाहती थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, ताकि मुझे भी अपना कुछ, कभी कभी बहुत अच्छा चलता है, और जिंदगी में किसको क्या समय आएगा कोरोना ने सबको दिखा दिया है। और दोस्तों एक सोर्स ऑफ इनकम पे कभी भी हमें नहीं रहना है। आप लोगों ने देखा कोरोना में बहुत अच्छे अच्छे लोगों की जॉब चली गई। तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई ना करता है तो आप उनको और करके दिखाओ। मुझे तो जिन लोगों ने ना करके दिखाया ना, मुझे तो उन्हीं के लिए सक्सेस होना था, क्योंकि उन लोगों को मुझे दिखाना था। अगर मैं क्विट कर देती थी तो वो तो बोलते अरे हम तो पहले ही बोले थे भाई कुछ नहीं होता जाता इसमें, फालतू बेकार इतने तुमने टाइम बर्बाद कर दिया, इसकी ना सुनो उसको ना सुनो। कोई नहीं, ना का मतलब तो मैंने ना कभी लिया ही नहीं। मैंने अपलाइन से सीखा कि ना का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है, ना का मतलब ना नहीं होता है। और फिर मुझे एक चीज और लोगों ने बोला था, कोई जुड़ता नहीं है इसमें। मैंने कहा कैसे नहीं जुड़ते भाई, ऊपर ऊपर लाखों लाख रुपए कमा के बैठ रहे हैं तो कोई तो जुड़ता होगा, कोई तो होगा जो बुद्धि वाला नहीं होगा। सारे बुद्धिमान तुम्हारे जैसे थोड़ा ना होते, कुछ होंगे दुनिया में जिनको भगवान ने बुद्धि नहीं दी होगी इतनी सोचने के लिए। मुझे भी वैसे ही। और मैं दोस्तों एक बात बताऊं, जो इस बिजनेस के बिग पिक्चर को समझता है, जो इसको जानता है, इसके मैजिक को, वही करता है, और जिनको अपने ऊपर विश्वास है। दोस्तों सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो भी आपको इस बिजनेस में लेके आया है, अगर आपका एक्टिव अपलाइन है तो आप उसके साथ रहिए। अगर वो आपके साथ नहीं है, कोई आपको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा के चला गया, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर के ऊपर, ऊपर के ऊपर सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, टीम इतनी अच्छी है कि आपको ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं कि हम कहाँ जाएं। आपका हाथ पकड़ने के लिए 10 लोग हैं, और गरीबपुर से अमीरपुर तक आपको पहुंचाने के लिए आपको 10 हाथ यहाँ मिलेंगे। आपके अपलाइन से लेके और अजय मलिक सर और सुरेखा मैडम तक आपको 10 लोग मिलेंगे जो आपको गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचा सके। अच्छी खासी फैमिली है मेरी, दाल रोटी की कमी नहीं है, लेकिन सपने इतने बढ़ते गए मोदी केयर में आने के बाद। शुरू में आई थी तो लगता था 10-5 हजार रुपए कमा लूं मेरे लिए बहुत है, लेकिन अब तो लगता है 10-5 हजार रुपए की तो कोई बात ही नहीं करना। अब तो टीम में लोगों को 10-5 हजार रुपए कितने कमाने पता ही नहीं भैया, बस आओ तो। और हमें भी कमाना है, नीचे भी लोगों को कमाने देना है।
थैंक यू सो मच। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। और थैंक यू सो मच ब्रीत सर, पूर्वी मैम, सुमन डे सर, कि आपने विनीत सर इतना अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी दिया आके बोलने का, अपना एक्सपीरियंस बयां करने का। दोस्तों अगर और एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगी कि अगर आप बिजनेस में आए ना तो घबराइए मत बिल्कुल भी। अप डाउन सभी के साथ लगा होता है। आप कहीं भी कोई भी बिजनेस करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ भी है, आपकी फैमिली लाइफ भी है, तो उसमें भी आपका अप डाउन होता है। तो बिजनेस में आपका जॉब में अप डाउन होता है, तो बिजनेस में क्यों नहीं अप डाउन होता है। अगर आप अप डाउन हो रहे हैं ना तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब डाउन आता है तो अप तो आता ही है। कभी आपने सुना है कि रात हुई और सुबह ही ना हुई हो। रात जितनी गहरी होगी सुबह उतनी शानदार होगी। तो दोस्तों घबराने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पेशेंस रखिए, सारे सिस्टम को फॉलो करिए। जितना भी आपके पास टाइम है, 24 घंटे तो सभी को मिलते हैं, उसमें कोई सो के गुजार रहा है और कोई करोड़ों कमा के गुजार रहा है। तो आपकी ये च्वाइस है कि आपको क्या करना है, आपको करोड़ों कमाना है या सो के गुजारना है। दोस्तों मेरा सफर यहीं तक का था। जाते जाते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उलझने बढ़ती रही, मैं झेलती रही। उलझने बढ़ती रही, मैं झेलती रही। वक्त ने मैदान में उतारा और मैं लड़ती रही। वक्त ने मैदान में उतारा और मैं लड़ती रही। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगी। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगी, और मैं सुनती रही। मैं लोगों की बातों को मन में दबाए, मैं लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनती रही। अपने सपने बुनती रही। कैसे बताऊं उन लोगों को, कैसे बताऊं उन लोगों को, जब वक्त बदलेगा, जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा। जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। तो दोस्तों हम लोगों का भी जन्म इसीलिए हुआ है और भगवान ने हमें मोदी केयर का रास्ता इसीलिए दिखाया है ताकि हम इतिहास बदल सके। और ये जो हम लोग सिंपल लोगों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जीने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस लाइफ स्टाइल से दूसरे लाइफ स्टाइल में जा सकते हैं। हम भी अमीर बन सकते हैं, हम भी अपने बच्चों को बहुत 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 अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हैं, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों जो भी आपको इस बिजनेस में लेके आया है उसके ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। और अप डाउन आते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग ना बोलते हैं उसको एंजॉय करिए और उन लोगों को करके दिखाइए जिन्होंने आपको बोला था कि आप नहीं कर सकते, इसमें पैसे नहीं आते, ये फ्रॉड है, ये झूठ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।